मित्रों, राधे राधे। भगवती भविष्य फल में आपका स्वागत करता हूँ। न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष में सुरेश वैद्य। आज बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने के लिए मैं पटल पर उपस्थित हुआ हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें। स्क्रिप्ट इसको बिल्कुल मत करना। हो सकता है कि कोई बीच में ऐसा आपके सामने शब्द निकल जाए जो आपके जीवन को बदल देवे। तो इसको पूरा देखना, पूरा समझना। और न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। साइंस के जरिए आपको इसको समझना है। तो चलिए, अब आप देर न करें। आपसे मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ, इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन घंटी को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में इसको आगे बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय है पर्सनल ईयर कैसे निकलता है। इस पे आप सबसे पहले मैं आपसे ये कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। आप एक ऐसी कॉपी बना लीजिए जिसमें रोज़ जो वीडियो आते हैं उनको आप नोटिंग किया करें। जब आप नोटिंग करेंगे और उन नोटिंग करने के बाद में उस किताब के जरिए, उस कॉपी के जरिए अपने जीवन को उस न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जोड़ देंगे तो आपका जीवन ऑटोमेटिक बदलने लग जाएगा। सफलताएं आपके कदम चूमेगी और आगे से आगे आपको मार्ग मिलते चले जाएंगे। और यह जो अंक हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, ये बहुत काम करते हैं। 1 से लेकर के 9 अंक हैं और 9 ही अंकों में ऐसे अंक हैं जो आपके जीवन को बदल के रख सकते हैं। लेकिन आपको उनकी मदद लेना पड़ेगी, उनको अपने जीवन में अपने साथ में रखना पड़ेगा, उनको ट्रेवल करवाना पड़ेगा। तो चलिए, अब मैं आगे, विषय तो बहुत लंबा हो जाएगा, बात करते रहेंगे तो अपन उदाहरण के लिए आपके सामने यह मैंने जन्म तारीख 1/6/1995 ली है। यह जन्म तारीख किसी उदाहरण के लिए मैंने ली है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं ली है। ये उदाहरण के लिए ली है। अब ये किसी की भी हो सकती, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। मैं तो उदाहरण के लिए आपको यह बता रहा हूँ और आप लिख लें। और ऐसे ही हर आदमी अपना पर्सनल ईयर निकाल सकता है। देखिए, पर्सनल ईयर 1 से लगा कर के 9 तक होते हैं और जब जन्म तारीख को जोड़ा जाता है तो वह डबल डिजिट में आता है। तो उसको सिंगल डिजिट में जब करते हैं तो 1 से 9 के बीच में अंक आते हैं। तो पर्सनल ईयर 1 से लगा करके 9 तक होता है और हर साल 1 आएगा, दूसरे साल दूसरा आएगा, तीसरे साल तीसरा आएगा, चौथे साल ऐसे 9 आता है और फिर 1 आ जाता है। और आप अपना पर्सनल ईयर पीछे गया वो भी निकाल सकते हैं। यह सरल विधि से, मैं आपको यह विधि सरलता से बता रहा हूँ। इसमें क्या करना होता है मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। आप लिखें, समझ लें और 5 मिनट में आप अपना पर्सनल ईयर पीछे वाला भी निकाल सकते हैं। जो चल रहा है 2025, यह 5 फरवरी से आपके जीवन में आएगा न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। और यह 5 फरवरी से लेकर के 2025 और 5 फरवरी 2026 को यह पर्सनल ईयर समाप्त होगा 2025 का। देखिए, इसका भी एक रीजन है। रीजन ये है, 31 मार्च को सारी बैंकों का क्लोजिंग होता है। सभी शासकीय विभाग में 31 मार्च को सारा क्लोजिंग हो जाता है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया जाता है। 31 के दिन, दिसंबर साल का आखिरी महीना, उसमें 31 के दिन वर्ष पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से न्यूमरोलॉजी में 5 फरवरी से नया साल माना जाता है। तो यह मैं आपको इसलिए आपकी जानकारी के लिए बताया ताकि आपको याद रहे, ध्यान न रहे। और आप जो है अभी से ही, अभी तो 24 ही चल रहा है, जनवरी चल रहा है, 5 फरवरी से 25 का साल न्यूमरोलॉजी में असर दिखाएगा। तो उसका अब आपको समझना है कि आपको कौन सा वर्ष देखना है और किस वर्ष से क्या हमको मिला,
क्या गया, क्या पाया, कौन से वर्ष में पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, और जो वर्तमान में चल रहा है उसको भी आप देख सकते हैं इस सरल विधि से। तो आप लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए 1/6/1995 का पर्सनल ईयर। सबसे पहले क्या होता है, न्यूमरोलॉजी में ये नियम है, उस नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यह इसमें नहीं जोड़ा जाता है। सन का पर्सनल ईयर में कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब नहीं लिया जाता है तो फिर क्या किया जाता है, उसका भी जवाब है। आपकी जन्म तारीख और आपका महीना वह यहाँ लिख दिया गया। आपकी जन्म तारीख 1, महीना 6, और जो सन आपका चल रहा है अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यह सन हमने लिखा 2025। तो ये 5 फरवरी से लागू होगा। 5 फरवरी 2025 से यह सन आपके जीवन में काम करेगा। तो ये इसका रीजन बना। तो अब ये देखिए, अब 1/6/2025 हो गया, पर्सनल ईयर अपन को निकालना है। तो 1/6/1995 वाले ने अपना पर्सनल ईयर निकालना प्रारंभ किया। तो 1/6/2025। तो अब 1/6/2025 को इसकी गणना आपको करना है एक एक करके। तो देखिए, 1 को जोड़ा 6 से, 6 को जोड़ा 2 से, 2 को जोड़ा 0 से, 0 से जोड़ा 2 को, और 2 से जोड़ा 5 को। अब इसकी टोटल कर लेते हैं। तो 6 और 1, 1 और 6 7, 7 और 2 8, 1 और 6 7, और 7 और 2 9, सॉरी वो गलती से बोल गया। 1 और 6 7, और 7 और 2 9, 9 और 2 11, और 11 और 5 16। ये 16 यहाँ आ गया। देखिए ये 16 इसकी जोड़ आती है। अब इस 16 जोड़ आती है तो लोशो ग्रिड कहता है कि भैया पर्सनल ईयर तो 1 से 9 तक है, तो इसको सिंगल डिजिट में ले लो। तो इसको सिंगल डिजिट में लिया तो 1 को 6 से जोड़ दिया तो 7 आ गया। तो यह 1/6/1995 वाले का पर्सनल ईयर 2025 का 7 आया। अब ये 7 तो आ गया। अब आप कहेंगे कि 7 का मतलब होता क्या है, तो वह विस्तार से मैं आपको बता देता हूं। देखिए 7 नंबर का मतलब ये होता है कि आपको अपना व्यापार ईमानदारी से करना होगा। यदि आप ईमानदारी से करेंगे तो 7 नंबर आपको ग्रोथ देगा। नंबर 2, आप कोई भी काम करें तो उसको सोच समझ करके करें। 10 बार उसको सोचें, हो सके तो परिवार की सलाह लें, हो सके तो कोई ऐसा आपका व्यक्ति है, मित्र है जो आपको सही सलाह देता हो। नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो सलाह ही गलत दे दे और आप जो है जाकर के धड़ाम से कूद जाओ, ऐसा नहीं। आपको विश्वास होना चाहिए कि नहीं ये मेरा भला करेगा, तो उससे ही सलाह ले, नहीं तो ये 7 नंबर आपको धड़ाम से नीचे गिरा देगा। तो आपको यह समझना पड़ेगा। 10 बार आप सोचें किसी भी काम को, सोचने के बाद 10 बार सोचने के बाद उस काम को करेंगे तो, और उसमें भी सावधानी रखना है, क्योंकि ये 7 जो है पूरे वर्ष चलेगा 2025। मेरा तो यह कहना है कि कोई बड़ा इन्वेस्ट करना ही नहीं, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपने कोई बड़ा इन्वेस्ट किया बिना सोचे समझे तो यह 7 नंबर आपको परेशानी में डाल सकता है। तो आपसे मेरा ये निवेदन है, जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, 7 नंबर सोच समझ करके सावधानी से इस कार्य को करें। घर के अंदर कम से कम बोलें, पूजा पाठ में लगे रहें, क्योंकि 2025 से 7 आया है 1/6/1995 वाला। तो आपको सावधान रहना है घर के अंदर, नहीं तो माता पिता से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, भाई बहन से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पति पत्नी के संबंध विच्छेद की पूरी संभावना बन सकती है 7 नंबर से। तो अपने मन को शांत रख करके भगवान की भक्ति में 2025 में आप लगेंगे तो आपके सारे काम धीरे धीरे
बनते चले जाएंगे और 2025 में आपको सफलता लास्ट में जाके मिल जाएगी, क्योंकि फिर 26 का साल आ जाएगा। आपने भगवान की भक्ति में अपना समय 2025 लगाया तो धीरे धीरे आपका काम चल पड़ा। लेकिन आपने ध्यान अगर भगवान की तरफ नहीं दिया तो घर के अंदर वही 7 नंबर लड़ाई झगड़ा करवा देगा। पति पत्नी से संबंध विच्छेद हो गया, माता पिता से संबंध विच्छेद हो गया, चले गए दूर कहीं और वहाँ निवास कर रहे हैं, कोई साथ में नहीं है। ये 7 नंबर का मतलब बनता है। तो आपको मैंने विस्तार से समझाया। आपको ये वीडियो मुझे लगता है पूरा समझ में आ गया होगा। आपने पूरा देखा इसको, आपने इसको जाना, आपने इसको पूरा समझ करके, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और सरल विधि है, इस सरल विधि से यह पर्सनल ईयर आप पीछे का भी निकाल सकते हैं, जो गए साल हैं, और जो चल रहा है उसका भी निकाल सकते हैं। और 2025 में 5 फरवरी से 2025 का चलेगा, अभी 24 चल रहा है न्यूमरोलॉजी में। साल तो बदल गया लेकिन 5 फरवरी से न्यूमरोलॉजी के अंदर यह लागू होगा 2025। तो इसका आप ध्यान रखें। और 2025 के बाद भी आने वाले साल भी कैसे हो सकते हैं, यह न्यूमरोलॉजी के इस नियम से आप निकाल सकते हैं। आप कमेंट में बताएं कि कौन से अंक का आपको पर्सनल ईयर निकालना है, तो वह भी मैं पटल पर ला करके और सामने आपके प्रदर्शित कर दूंगा, और उसका भी पूरा आपको विस्तार से डिटेल बता दूंगा कि इस अंक का यह महत्व है और यह अंक यह कार्य करता है। अब मैं आपसे आगे की वीडियो की तैयारी के लिए इजाज़त चाहता हूं, और बहुत जल्दी मैं आपके व्हीकल के नंबर कौन से अच्छे होते हैं उन पर भी आने वाला वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने ला करके मैं रखने वाला हूं। आपसे इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद।